बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज तलबा अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं तनवीर अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एक्सप्लोर मैथिफाई। तो अजीज तलबा, आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5, उसका पार्ट 1। इसमें देखिए हमने करना क्या है। क्वेश्चन हमें दिया हुआ है 25 रेज टू द पावर 3/2 इंटू 243 raised to the power 3/5 over 16 raised to the power 5/4 into 8 raised to the power 4/3। अब हमने इस क्वेश्चन को देखते ही सबसे पहले जो हमने काम करना है वो हमने इसके बटा को देखना है। इसके बटा में 2 है, इसके बटा में 5, इसके बटा में 4 और इसके बटा में 3 मौजूद है। तो हमने कोशिश करनी है कि ये जो अंदर ब्रैकेट के अंदर नंबर दिए हुए हैं ये उन्हीं पावर्स में आ जाएं ताकि ये पावर आपस में क्रॉस हो जाए और हम इसको बआसानी सिंप्लीफाई कर सकें। तो चलिए इसको देखते हैं। ये बराबर होगा हमारे पास इक्वल टू 25 को हम लिख सकते हैं 5 की पावर 2। 5 की पावर 2 जो है वो होता है 25, इसकी पावर आ जाएगी 3/2। देखिए इस 2 के मुताबिक मैंने इसको चेंज किया, क्रॉस मल्टीप्लाई 243। अब इसको आपने देखना है कि 243 किसकी पावर बनता है। तो अगर हम 3 की पावर 5 लें, 3 रेज टू द पावर 5, ये हमारे पास बनेगा 243। आप चाहे इसको कैलकुलेट करके देख लें, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 को 5 दफा जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 243। तो मैंने इसको 243 को 3 रेज टू द पावर 5 लिख दिया और बाहर जो पावर मौजूद थी वो थी 3/5 ओवर। यहां पर देखिए हमारे पास 16 है। 16 को अगर मैं लिख सकूं तो 2 की पावर 4, 2 रेज टू द पावर 4 16 होता है। इसकी पावर बाहर जो ठहरी हुई है 5/4 इंटू 8 जो मौजूद है, 8 को हम लिख सकते हैं 2 रेज टू पावर 3। इसकी पावर हमारे पास है 4/3। यहां से देखें हमने बआसानी ये इसके बटा में 2 था, इसको 2 की पावर में ले आए, इसके बटा में 5 था, इसको 5 की पावर में ले आए, इसके बटा में 4 था, हम 4 की पावर में ले आए, इसके बटा में 3 था, हम 3 की पावर में ले आए। हमने ये क्यों किया? क्योंकि हमारे पास पावर रूल है कि अगर कोई डिजिट है a, उसकी पावर n और इस सारे की पावर m हो तो ये हमारे पास आ जाता होता है a की पावर n इंटू m, यानी कि हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यही रूल अब हम इस पे अप्लाई करेंगे। तो देखें 5 पावर 2 इंटू 3/2 प्लस 3 पावर 5 इंटू 3/5 ओवर 2 रेज टू द पावर 4 इंटू 5/4, 2 रेज टू द पावर 3 इंटू 4/3। यहां से आप देखें ये 2 से क्रॉस हो गया, 5 से क्रॉस हो गया, 4 से क्रॉस हो गया और 3 से क्रॉस हो गया। अब हम इसको ले लेते हैं 5 रेज टू पावर 3 इंटू 3 रेज टू पावर 3 ओवर 2 रेज टू पावर 5 इंटू 2 रेज टू पावर 4। ये बेस एक जैसी है और मल्टीप्लाई हो रही हो तो पावर जो है वो जमा हो जाती है। 5 रेज टू पावर 3 इंटू 3 रेज टू पावर 3 ओवर 2 रेज टू पावर 9। ये 5 प्लस 4 इज इक्वल टू 9। अब हम इसको सॉल्व करते हैं।
5 की पावर 3 ये बराबर होती है हमारे पास 5 ज़रब 5 ज़रब 5 125 के। 3 की पावर 3 हमारे पास होती है 27 और 2 रेज़ टू द पावर 9 हमारे पास आ जाएगी 512। इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है, आप मल्टीप्लाई साइड पे करके देख लें, 3375 ओवर 512 और ये हमारे पास होगा इसका फाइनल आंसर। जी तो अजीज तलबा, इसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 2। इसमें हम देखते हैं कि हमारे पास है 54 इंटू 27 रेज टू द पावर 2x, इस सारे का थर्ड अंडर रूट ओवर 9 पावर x प्लस 1 प्लस 216 इंटू 3 रेज टू द पावर 2x माइनस 1। इसको हमने बेटा करना है सिंप्लीफाई, तो चले इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा 54 को एज इट इज रहने देंगे इनटू, यहां पर देखें मैंने आपको पहले भी बताया था कि थर्ड अंडर रूट का मतलब जो है वो पावर 1/3 है, तो 1/3 है तो 27 को हमने कोशिश करना है कि 3 की फॉर्म में ले आए, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 रेज टू द पावर 3। 27 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 3 और 7 इसके मल्टीप्लाई हो गया पावर 2x। पावर के ऊपर पावर आ जाए तो मल्टीप्लाई हो जाती है, तो इसकी पावर हम लिख देंगे 1/3। ये 1/3 इस थर्ड अंडर रूट की वजह से है, ओवर ये 9 है, 9 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2 और उसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है पावर x प्लस 1 प्लस 216 को ऐसे ही रहने देंगे इनटू 3 की पावर हमारे पास है 2x माइनस 1। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है यहां पर देखें, यहां पर ये 3 जो है बटा वाला 3 इस 3 से क्रॉस हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 54 इंटू 3 रेज टू द पावर 2x ओवर, इसकी पावर को हम अलग अलग कर लेते हैं। वो देखिए कैसे कि 3 की पावर 2x इंटू 3 की पावर 2। ये कैसे आया, हमने इस 2 को मल्टीप्लाई कर दिया x से भी और मल्टीप्लाई कर दिया 1 से भी, तो जैसे हम बेस एक जैसी हो मल्टीप्लाई हो रही हो तो पावर्स जमा हो जाती हैं, उस जमा को हमने अलग अलग कर लिया। आगे आएगा प्लस 216, जो अमल हमने यहां पर किया है वही हम यहां पर करेंगे इनटू 3 रेज टू पावर 2x इनटू 3 रेज टू पावर माइनस 1। देखें ये 2x और माइनस 1। अब हमने क्या करना है 54 इंटू 3 रेज टू पावर 2x ओवर, यहां से इस पार्ट में भी देखें इस रकम में भी 3 की पावर 2x है, इसमें भी 3 की पावर 2x है, तो इसको कॉमन ले लेते हैं 3 रेज टू पावर 2x इंटू 3 रेज टू पावर 2 प्लस 216 इंटू 3 रेज टू पावर माइनस 1। यहां से भी हमने 3 रेज टू पावर 2x बाहर ले लिया, यहां से भी 3 रेज टू पावर 2x बाहर ले लिया। अब यहां से देखें हमारे पास ये 3 रेज टू पावर 2x इस 3 रेज टू पावर 2x से
कैंसिल हो गया। अब हमारे पास ऊपर आ जाएगा ओनली 54। नीचे हमारे पास है 3 की पावर 2 जिसको हम 9 लिख सकते हैं, प्लस ये जो 3 की पावर नफी 1 है, दरअसल ये 216 को तकसीम कर रहा है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि पावर अगर नीचे जाएगी तो प्लस में आ जाएगी, तो 216 बटा 3। यहां से हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 54 ओवर 9 प्लस, अब इसको 3 से तकसीम करना है, 7 3 जार 21 और 2 3 जार 6, तो हमारे पास आ जाएगा ये 54 ओवर 81। यहां पर देखें 27 का टेबल जा रहा है, 27 टूज आर 54 और 27 थ्रीज आर 81, तो हमारे पास आ गया 2/3। ये है इसका फाइनल आंसर। जी तो अजीज तलबा, अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 3, और ये जो पार्ट है ये इंतहाई इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि ये अक्सर औकात तमाम बोर्ड्स के पेपर्स में आता है, तो इसको आपने तवज्जो से समझना भी है और इसकी बार बार प्रैक्टिस भी करनी है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। ये हमारे पास है 216 रेज टू द पावर 2/3 इंटू 25 रेज टू द पावर 1/2 ओवर 0.04 रेज टू द पावर -3/2, और इस सारे का अंडर रूट लिया हुआ है, इस टोटल का अंडर रूट है हमारे पास। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। जिस तरह मैंने आपको पिछले सवालों में भी बताया कि आपने ये बटा में 3 मौजूद है, बटा में 2 मौजूद है, यहां भी बटा में 2 मौजूद है। आपने इसको करना क्या है, इस 216 को किसी ऐसी पावर में लेकर आना है जिसकी पावर जो 3 बने। तो हम देखते हैं ये 216 को अगर हम 6 रेज़ टू पावर 3 करें, 6 की पावर 3, ये बनता है 216, और इसकी पावर हमारे पास है यहां पर 2/3 इंटू 25 को आप बेहतर अंदाज से जानते हैं कि 5 की पावर 2 रेज टू द पावर 1/2 ओवर, अब इसको पहले हम चेंज करेंगे, ये 0.04 जो है इसको हम 4/100 लिख सकते हैं, 4/100 रेज टू द पावर -3/2। यहां से क्योंकि इशारिया जहां पर हो उसके नीचे 1 लिखते हैं, इसके नीचे 0, इसके नीचे 0, तो ये 4/100 हो जाएगा, और इस सारे का दिया हुआ है अंडर रूट, ये हमने इसका अंडर रूट लिख दिया। ये एक स्टेप हो गया। इससे अगला स्टेप हम लेते हैं, यहां पर आप देखें पावर के ऊपर पावर हो तो मल्टीप्लाई हो जाती है, 6 रेज टू द पावर 3 इंटू 2/3 इंटू 5 रेज टू द पावर 2 इंटू 1/2 ओवर, यहां पर अब हम थोड़ी सी तब्दीली करने लगे हैं। आप जानते हैं कि जो पावर जो है ये पावर 3/2 4 की भी है और -3/2 पावर 100 की भी है। अगर मैं इस 100 को ऊपर ले जाऊं और इस 4 को नीचे ले आऊं तो हमारे पास ये पावर का साइन चेंज हो जाएगा। यही मैं अब करने लगा हूं। ये हमारे पास आ जाएगा 100/4 रेज टू द पावर 3/2। -3/2 था, अब इसको हमने +3/2 किया, क्यों, इसको हमने उल्टा दिया है, और यहां पर ये जो अंडर रूट है ये एज इट इज आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप हम देखते हैं, ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ऊपर हमारे पास बच गया 6 रेज टू द पावर 2 इंटू 5 ओवर,
यहां से देखें ये क्रॉस हो रहा है, 4 का टेबल जाएगा, ये हो जाएगा 25, और 25 को हम लिख सकते हैं 5 रेज टू द पावर 2 इसकी पावर 3/2। ये 4 1 का 4, 25 का टेबल आएगा, और ये हमारे पास 25 को हम लिख सकते हैं 5 रेज टू पावर 2, बाहर पावर ठहरी हुई है 3/2, ये 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास आ जाएगा 6 रेज टू पावर 2 इंटू 5 ओवर 5 रेज टू पावर 3, ये जो 3 बचा हुआ है। अब अगर हम इसको साइंटिफिकली करें तो इस 5 की पावर होती है 1, ये 1 ऊपर प्लस है, नीचे आकर माइनस हो जाएगी, तो ये हमारे पास आ जाएगा 6 रेज टू पावर 2 ओवर 5 रेज टू पावर 3 -1, ये ऊपर वाला जो 1 है नीचे आके माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा, सॉरी यहां पर हमारे पास अंडर रूट मौजूद है एज इट इज। अब हम क्या करते हैं, इसके बाद नीचे आ गए, यहां हमारे पास आ गया ये अंडर रूट इसमें मौजूद है, ये बराबर हो जाएगा 6 रेज टू पावर 2 ओवर 5 रेज टू पावर 2 और इसका अंडर रूट। आप जानते हैं कि अंडर रूट का मैंने आपको बताया था कि अंडर रूट जो है ये बराबर हुआ करता है पावर 1/2 के, पावर 1/2, तो हमारे पास आ जाएगा 6 पावर 2 ओवर 5 पावर 2, इस सारे की पावर आ जाएगा 1/2। इसको हम, क्योंकि सारे की पावर तो ऊपर वाले की भी पावर होती है, नीचे वाले की भी वही पावर होती है, तो हमारे पास आ जाएगा 6 पावर 2 इंटू 1/2 ओवर 5 पावर 2 इंटू 1/2, ये 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 6/5, और ये हमारा है फाइनल आंसर। इसमें हम ये देखें, कहीं भी कंफ्यूज नहीं होना, आपने इजीली सबसे पहले तो इसको चेंज किया है 3 की पावर और 2 की पावर में। यहां से एक पॉइंट है कि इसको जब हम उल्टाते हैं, नीचे वाली रकम को ऊपर ले जाते हैं, तो ये जो पावर है ना माइनस वाली, ये प्लस हो जाती है। उसके बाद ये बहुत आसान है क्वेश्चन, और हमारे पास इसका आंसर आ जाता है 6/5। जी तो अजीज तलबा, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का लास्ट पार्ट, जो कि है पार्ट 4, जो हमें दिया हुआ है a रेज टू द पावर 1/3 प्लस b रेज टू द पावर 2/3 इंटू a रेज टू द पावर 2/3 माइनस a रेज टू पावर 1/3 b पावर 2/3 और प्लस b पावर 4/3। इसको हमने करना है सिंप्लीफाई। इसमें हम देखते हैं कि ये जो ब्रैकेट है ना, जिसके 2 टर्म्स हैं, ये दोनों की दोनों इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रही हैं। हमने जस्ट मल्टीप्लिकेशन का अमल करना है और इसको सिंप्लीफाई कर देना है। और ये याद रखिए, एक जैसी बेस के जो पावर्स हैं वो जमा हो जाती हैं। बस ये आपने एक कानून याद रखना है कि अगर बेस एक जैसी है और मल्टीप्लाई हो रही है तो उनकी पावर्स जमा हो जाएंगी। तो करते हैं हम, a की पावर 1/3 इससे मल्टीप्लाई होगा, दिस इज इक्वल टू a रेज टू द पावर 1/3 इंटू a रेज टू द पावर 2/3। आगे है माइनस माइनस a रेज टू द पावर 1/3 इंटू a रेज टू द पावर 1/3 इंटू b रेज टू द पावर 2/3। इस a रेज टू द पावर 1/3 में इस पूरी टर्म से मल्टीप्लीकेशन b। आगे आ जाएगी हमारे पास प्लस a रेज टू द पावर 1/3 b रेज टू द पावर 4/3।
इसका अमल इन तीनों टर्म्स के साथ मुकम्मल हो गया। इसके बाद हमने इसको मल्टीप्लाई करना है, तो आ जाएगा हमारे पास प्लस ए बी की तरतीब को रखेंगे, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन आपको पता है कम्यूटेटिव होती है। अगर इस ए को पहले या बाद में लिख दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हम अपनी तरतीब का लिहाज रखेंगे और ए रेज टू द पावर 2/3 पहले लिख देंगे, बी रेज टू द पावर 2/3, ये इसने इससे मल्टीप्लिकेशन ली। अब हमारे पास प्लस माइनस माइनस आ गया, ए रेज टू द पावर 1/3 इंटू बी रेज टू द पावर 2/3 इंटू बी रेज टू द पावर 2/3। ये 2/3 एक इसका ये आ गया। अब हमारे पास है प्लस बी रेज टू द पावर 2/3 इंटू बी रेज टू द पावर 4/3। अब हमने करना क्या है, अगले स्टेप में जो एक जैसे बेसेस हैं उनकी पावर्स को जमा कर देना है। ए रेज टू द पावर 1/3 प्लस 2/3 माइनस ए रेज टू द पावर 1/3 प्लस 1/3 इंटू बी रेज टू द पावर 2/3। क्योंकि बी का बेस अलग है इसलिए इसको हमने अलग ही रखा, प्लस ये अलग अलग है, ये ऐसे ही आ जाएंगे, ए रेज टू द पावर 1/3 इंटू बी रेज टू द पावर 4/3 प्लस ये भी अलग अलग है, ए रेज टू द पावर 2/3 बी रेज टू द पावर 2/3 माइनस यहां पर देखें ए अकेला है, ए रेज टू द पावर 1/3 इंटू बी रेज टू द पावर 2/3 प्लस 2/3। बेस एक जैसी मल्टीप्लाई हो रही है तो पावर जमा हो गई, प्लस बी रेज टू द पावर 2/3 प्लस 4/3। ये हमने इसका दूसरा अमल किया। इसके बाद अब हम इसको प्लस कर देते हैं, 1/3 और 2/3 ये हो जाता है 3/3 जो कि है 1, तो पावर 1 आ गई, माइनस 1/3 और 1/3 ये हो जाएगा a की पावर 2/3 b की पावर 2/3 जमा ये ऐसे कैसे a 1/3 b 4/3 जमा ये भी ऐसे का ऐसे a 2/3 b की पावर 2/3 माइनस a की पावर 1/3, 2/3 और 2/3 ये हो जाएगा b की पावर 4/3 प्लस b की पावर ये 2/3 और 4/3 6/3, 6/3 का मतलब है 2। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हम देख लेते हैं, ये a ऐसे का ऐसा ही आ जाएगा। यहां पर देखें a की पावर 2/3 b की पावर 2/3 यहां भी मौजूद है और यहां भी मौजूद है, ये माइनस में है ये प्लस में है, लिहाजा ये आपस में क्रॉस हो जाएंगे। उसके बाद यहां देखें प्लस a की पावर a/3 b की पावर 4/3 माइनस a की पावर a/3 b की पावर 4/3, ये प्लस माइनस आपस में कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास रिमेनिंग बच गया प्लस b की पावर 2 और ये हमारा है इसका फाइनल आंसर। देखें इस क्वेश्चन के अंदर हमने ये दिखने में थोड़ा सा मुश्किल लग रहा था, लेकिन यहां पर हमने सिर्फ एक असूल हमने इस्तेमाल किया है कि अगर बेस एक जैसी हो और मल्टीप्लाई हो रही हो तो उसकी पावर्स जमा हो जाएंगी। यहां हमने इनकी पावर्स को पहले लिया, पहले इसको इस ब्रैकेट को इसके साथ मल्टीप्लाई किया, फिर जो सेम बेस वाली पावर्स थी उसको ऐड कर दिया, ऐड करने के बाद जब हमने सिंप्लीफाई किया तो ये हमारे पास आ गया उसका फाइनल आंसर। तो अजीज तलबा आपने देखा कि किस तरह हमने इंडिसेस और रेडिकल्स के लॉज को अप्लाई करते हुए
अपनी एक्सरसाइज 1.2 को कंप्लीट किया, आपने एक दफा फिर से इन लॉज को तवज्जो से पढ़ना है और इनकी मुख्तलिफ सवालों में प्रैक्टिस करनी है। जितनी आपकी प्रैक्टिस बेहतर होगी उतनी आपकी मैथ की स्किल के अंदर निखार आएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इंशाअल्लाह ताला अपने सवालों की प्रैक्टिस करेंगे और इस एग्जाम में जो कि 2026 में होने वाला है, इस एक्सरसाइज से अगर कोई भी क्वेश्चन आ गया तो आप उसको 100% दुरुस्त करने में कामयाब होंगे।